अस्सलाम वालेकुम। आज हमने जो है किसी केमिकल प्रोसेस प्लांट के ऊपर किस तरह आपने इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल लूप्स लगा के किस तरह उसके प्रोसेस वेरिएबल जिसमें टेम्परेचर हो गया, आपका प्रेशर्स हो गया, फ्लो रेट्स हो गया, तो उनको कैसे कंट्रोल करना है। अगर आपकी किसी पी प्लांट के अंदर इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल अच्छा नहीं है तो आपका जो है वो प्लांट यूजलेस है। वो किसी भी टाइम पे एक्सप्लोड कर सकता है, किसी भी टाइम पे वो उस प्लांट को उसमें लॉसेस मैक्सिमम हो सकते हैं। आपका जो है प्लांट बर्निंग की तरफ जा सकता है, उसमें फायर लग सकती है, उसमें काफ़ी सारे जानी और माली नुकसान हो सकता है, इक्विपमेंट लॉस हो सकता है, मशीनरी लॉस हो सकता है, ह्यूमन लॉस हो सकता है, मटेरियल लॉस हो सकता है। इस तरह सारे के सारे ये लॉसेस हो सकते हैं। तो इसलिए जो कंट्रोल है, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल है, ये किसी भी प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप उसको टाइमली बाय टाइमली उसको आप चेक करते रहें, उसको देखते रहें किस तरह आप अपने प्लांट को एफिशिएंट बना सकते हैं, किस तरह लॉसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, किस तरह आप उसको कंट्रोल में कर सकते हैं। यानी ऐसा ना हो आपके पास प्रोसेस वेरिएबल्स कंट्रोल ही ना हो और फिर अब आपकी मशीनरी जो है ना वो डैमेज हो जाए, इक्विपमेंट डैमेज हो जाए, आपका प्लांट डैमेज हो जाए, और ह्यूमन लाइफ जो है ना दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो डैमेज जानते हो। इस वजह से जो सेफ्टी डिपार्टमेंट होता है किसी भी इंडस्ट्री में, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, जो कि उस प्लांट को कंट्रोल करने में। तो ये भी सारी सेफ्टीज के अंदर आ जाती है। तो आइए देखते हैं कि कंट्रोल लूप्स होती क्या और किस तरह आप लगाते हो। तो हमारे पास कंट्रोल लूप्स दो तरह की होती हैं, एक फीड फॉरवर्ड कंट्रोल लूप होती है, एक फीड बैकवर्ड कंट्रोल लूप होती है। फॉरवर्ड का मतलब, बैकवर्ड का मतलब ये है कि आपने सिस्टम हमारा जो है वो अफेक्ट हो जाता है, उसमें टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, फ्लो बढ़ जाता है, उसको आप इफेक्ट को मेजर करते हो कि सिस्टम में डिस्टर्बेंस आ गई है। कंट्रोल करने, उसको मेजर करने के बाद फिर आप उसको कंट्रोल करते हो। जबकि फॉरवर्ड में ये है कि सिस्टम जो है ना वो डिस्टर्बेंस को अफेक्ट किए बगैर, यानी सिस्टम में भी डिस्टर्बेंस नहीं आई थी, आपने उसको चेक किया, चेक करने के बाद फिर उसको आपने कंट्रोल कर लिया फॉरवर्ड कंट्रोल से। तो इसमें अगर मैं ये रिएक्टर की बात करूं, अमोनिया रिएक्टर है ये। इस अमोनिया रिएक्टर में क्योंकि एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब इस यहाँ पे टेम्परेचर जब ज़्यादा हो जाएगा रिएक्शन मिक्सर प्रोडक्ट का, जब जैसे टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। तो इसी वजह से इसको हमने कंट्रोल में लेके आना है। तो इसको आपने कंट्रोल करना है। इसको आपने कैसे कंट्रोल करना है, अगर आपका जो है एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा रिएक्टर के अंदर, तो उसके लिए हम कूलिंग जैकेट्स लगा लेते हैं। पहले मैं आपको सिस्टम बता देता हूँ, फिर आप कंट्रोल लूप्स बताऊंगा। आप कूलेंट जैकेट्स लगाने के लिए आपको कूलेंट कूलेंट जैकेट्स लगा सकते हैं। कूलेंट जैकेट में आप कूलेंट को लिक्विड फ्लो आप उसमें फ्लो करवाओगे। अब होता क्या है, होता ये है कि आप इसको जो है ये जो हमारे पास इसका एक्सोथर्मिक टेम्परेचर है, जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी वाल्स की तरफ जाएगा, उस टेम्परेचर को हमने ऑब्जॉर्व करवाना है। ऑब्जॉर्व करने के लिए हम जैकेट लगा लेते हैं, या हम जैकेट में कूलेंट को भी फ्लो करवा लेते हैं। कूलेंट ये बाहर जैकेट में कूलेंट फ्लो करता रहेगा। यानी इस इंजेक्शन रिएक्टर के अंदर टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए आप कूलेंट फ्लोरेट से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा ये कि हम प्रोडक्ट टेम्परेचर अगर हमारा ज्यादा एग्जिट पे जा रहा है तो उसके लिए भी आप क्या करोगे, फीड फ्लो रेट को कंट्रोल करते रहोगे। तो आपकी, अगर हम फीड फॉरवर्ड की बात करें, फॉरवर्ड में ये है कि आपका सिस्टम अभी इफेक्ट नहीं हुआ होता तो आप उसको पहले से ही कंट्रोल कर लेते हो, कि आपको पता है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होना, तो आप कूलेंट का वाल्व, यहाँ पे वाल्व के जरिए कूलेंट का फ्लो रेट को ज्यादा करते रहोगे। जैसे हीट इवॉल्व होगी फौरन से जो है रिएक्टर की वाल्व यहाँ से कूलेंट जो है ना वो ऑब्जॉर्व कर लेगा। जबकि अगर हम ये देखें, बैकवर्ड कंट्रोल लगाएं कि सिस्टम में टेम्परेचर ज्यादा हो गया, आप जैसे ज्यादा होगा रिएक्टर के अंदर तो आप उसके बाद कूलेंट का फ्लो रेट बढ़ा दोगे, या आपके पास प्रोडक्ट का टेम्परेचर जैसे ज्यादा आया, आपने मेजर किया, मेजर करने के बाद जैसे आपको पता चला कि प्रोडक्ट का टेम्परेचर ज्यादा हो गया है, तो उसको फिर आपने क्या किया, कूलेंट के फ्लो रेट के साथ एक तो कंट्रोल किया, दूसरा आपने एक फीड फ्लो रेट जो था, फीड को आपने कम कर दिया। जैसे फीड कम जाएगी, रिएक्टेंट कम जाएंगे, रिएक्शन आपका कम होगा, तो टेम्परेचर भी उसी हिसाब से कम ही जनरेट होगा। तो ये दो तीन डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिनको आपने सोचना है, फिर उसके ऊपर लूप लगानी है।
अब ये है, ये आपके हमारे पास कोई रिएक्टर था, उसमें मिक्सर लगा हुआ है, रिएक्टेंट्स यहाँ से आए और यहाँ से प्रोडक्ट एग्जिट हो रहे हैं। अब हमने किया क्या, हमने कूलेंट के जरिए जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन था उनको हमने कंट्रोल किया। यानी आपने सबसे पहले यहाँ से टेम्परेचर मेजर किया, फ्लो ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, फ्लो ट्रांसमीटर ने क्या किया, मेजर किया उसको, जो है उसको पीवी दी, पीवी करने के बाद फिर आपने उसको जो है कूलेंट के फ्लो रेट के साथ यहाँ पे कंट्रोल कर लिया। ये आपके पास वॉल है जिसको आप ओपन क्लोज करोगे तो आपका कूलेंट का फ्लो रेट कम या ज्यादा होगा। जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा आप कूलेंट का फ्लो रेट वॉल 100% ओपन कर लोगे या मैक्सिमम ओपन करोगे ताकि इसमें ज्यादा फ्लो रेट जाए और उसको कंट्रोल कर सके। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये है कि आपने जो है लेवल देखा है, लेवल जैसे ही आपका लेवल बढ़ेगा, प्रोडक्ट का लेवल बढ़ेगा, जैसे रिएक्टर के अंदर जैसे प्रोडक्ट मिक्सचर बनेगा उस रिएक्टर के अंदर लेवल बढ़ेगा। लेवल ट्रांसमीटर लगाया हुआ है, उसको मेजर किया आपने, लेवल को कंट्रोल किया विद दी फीड फ्लो रेट के साथ। ये आपके पास यही इसी तरह, ये तो आपके पास फॉरवर्ड कंट्रोल हो गए। बैकवर्ड कंट्रोल में क्या है, सिस्टम इफेक्ट हो गया, कूलेंट का जो है टेम्परेचर ज्यादा हो चुका है रिएक्टर मिक्सर के अंदर, फिर आपने क्या किया, उसके हिसाब से आपने जो है वहां से मेजर किया, मेजर करने के बाद फिर आपने कूलेंट का जो है वाल्स उसको मैक्सिमम ओपन कर दिया है, फीड फ्लो रेट को मैक्सिमम मिनिमम ओपन किया ताकि फीड कम जाए कूलेंट ज्यादा जाए, ताकि आप टेम्परेचर को कंट्रोल कर सको। आई होप कि ये आपको समझ आ गई होगी। ये इसी तरह ये रिएक्टर में कंट्रोल लूप लगी हुई है। यानी रिएक्टर में था, रिएक्टर में हमने क्या किया, इसमें जैसे ही फीड इन की हमने, फीड आई, रिएक्शन हुआ, प्रोडक्ट बने, प्रोडक्ट हमने बैन निकाल लिया। अब हुआ क्या, अब जैसे ही इसमें हमने चेक किया, टेम्परेचर ट्रांसमीटर लगा, जैसे टेम्परेचर बढ़ा है टेम्परेचर ट्रांसमीटर ने क्या किया, उस हिसाब से उसने ऑर्डर दे दिया जो है कंट्रोल लूप को, जो आपकी यहाँ पे कंट्रोल लूप लगी हुई है उसको, कि भी आपने क्या करना है, कूलेंट का फ्लो रेट ज्यादा कर देना है। अगर आपके पास टेम्परेचर कम था तो उसने ऑर्डर दिया कि कूलेंट का फ्लो रेट कम रखना है, तो उस हिसाब से आपने इसको एडजस्ट किया। यहाँ से आप स्टीम दे रहे हैं, जैसे स्टीम आई, जो है जैसे ही कूलेंट के फ्लो रेट, स्टीम कूलेंट गया और स्टीम प्रोड्यूस होगी, स्टीम जैसी प्रोड्यूस होगी फिर आपने उसी स्टीम से यहाँ से मेजर करने के बाद स्टीम को अपने एग्जिट करते रहे, यानी कूलेंट जाता रहेगा और स्टीम एग्जिट होती रहेगी, क्योंकि कूलेंट जैसे ही गया उसने टेम्परेचर को लिया और आपने उसने टेम्परेचर को जैसे लेगा तो वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह ये आपके पास बैच रिएक्टर लगा हुआ है, बैच रिएक्टर में आपको पता है कि टाइम टू टाइम उसमें टेम्परेचर बढ़ता जाता है और प्रोडक्ट बनते रहते हैं। तो अब यहाँ पे टेम्परेचर ट्रांसमीटर डिफरेंट लगा सकते हैं, एक हॉट के लिए, एक मिडल्स के लिए और एक कोल्ड के लिए। फ्लो फ्लो कंट्रोल वाल्व आपने लगा लिए, उस हिसाब से आप उसको जैसे जैसे टेम्परेचर आपका बढ़ता जाएगा आपने उसको कूलेंट फ्लोरेंट को उस हिसाब से ओपन करते रहना है वाल्व को, ताकि जैकेट में आपका जो है कूलेंट वो फ्लो करता रहे, वो हीट को ऑब्जॉर्व करता रहे। अब इसके बाद है हीट एक्सचेंजर कंट्रोल लूप। अब हीट एक्सचेंजर एक्चुअली होता है क्या, उसमें आप एक प्रोसेस स्टीम देते हो और एक आप कूलेंट स्टीम देते हो। प्रोसेस स्टीम ने या तो हीट होना होता है, कूल होना होता है। अगर वो हॉट स्टीम है तो वो कूल हो जाएगी, तो आप कूलेंट दोगे, उसने क्या किया, उस हॉट स्टीम से हीट ली और खुद कूल्ड होकर निकल गई। तो अब हमने क्या करना है, अब या तो आप इसको कूल्ड स्टीम के फ्लोरेट को इसको कंट्रोल कर सकते हैं तो यहाँ पे लूप लगाएंगे, या आप क्या कर सकते हो और काम कर सकते हैं कि हॉट फ्लूइड को उसको जो है उसका वॉल कम ओपन करके कम हॉट फ्लूइड जाएगा, ताकि जैसे जितना कम चलता जाएगा उतना आपके पास टेम्परेचर डिस्टर्बेंस या टेम्परेचर वेरिएशन उतनी कम होगी। तो यहाँ पे आप इसी तरह इसके ऊपर भी फॉरवर्ड कंट्रोल लूप भी लगा सकते हैं, बैकवर्ड कंट्रोल, यानी दो आपके पास जो है, इसको दो जगह से आपने उसको जो देख सकते हैं, कि यहाँ से देख सकते हैं और एक यहाँ से देख सकते हैं। यानी एक आप कूलेंट के फ्लोरेट से कंट्रोल कर सकते हैं टेम्परेचर को, एक आप हार्ड फ्लूइड के फ्लोरेट को कंट्रोल करते हुए कंट्रोल लूप लगा के उस सिस्टम के अंदर टेम्परेचर को आपने कंट्रोल लूप करना है। तो ये जैसे आप हुआ क्या, अब ये हमारे पास कूलेंट था, कूलेंट जा रहा था, कूलेंट जो है यहाँ से एग्जिट हो रहा है, और ये प्रोसेस टीम आई, हमने प्रोसेस टीम का एग्जिट का टेम्परेचर मेजर किया थर्मोकपल से, मेजर करने के बाद फिर हमने उसको जो हमारे पास सेट पॉइंट था उसको सेट पॉइंट मिला, मेजर्ड टेम्परेचर लिया, सेट पॉइंट दिया, उसी ने क्या किया, कंट्रोलर ने क्या किया, कंट्रोलर ने उसी हिसाब से कूलेंट के अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा कूलेंट का वॉल्व ज्यादा खोल लेगा कंट्रोलर, अगर कूलेंट टेम्परेचर कम होगा तो कूलेंट का वॉल्व कम खोलेगा ताकि कम फ्लूइड जाए और आपके पास टेम्परेचर डिस्टर्बेंस कम हो। आई होप ये आपको क्लियरली समझ आई होगी। ओके, थैंक यू अलीशान बेटा, अल्लाह हाफिज़।